वेलकम बैक टू माई चैनल। बहुत टाइम बाद मैं गिफ्ट एंड संडे बाज़ार जा रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो बनाऊँ। अच्छा, मैं पर्सनल परचेजिंग के लिए जा रही थी। मुझे ज्वेलरी लेनी थी क्योंकि वहाँ पे अच्छी वैरायटी होती है और रीज़नेबल प्राइस होती है। तो मैंने सोचा कि आज आपको सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी दिखाऊँ, मतलब एक अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ ज्वेलरी की। सो मैं जो फर्स्ट स्टोर में जहाँ पे बहुत सारे हेयर एसेसरीज मिल रही थी, जो मेरे हाथ में है, ये 150 के और बंडल्स बने थे और एक्सट्रीम जो ट्रेंडिंग है वो सारे आर्टिकल्स थे। इसमें क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे थे और प्राइस के लिहाज से भी बहुत अच्छे थे, मतलब 150 के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अगर आप आई गेस गल्फ से लेंगे तो आपको 200 रुपीज़ के तो मिलेंगे, जिसमें से कुछ स्टोन्स वाले भी थे, कुछ प्लास्टिक वाले भी थे और स्टोन्स भी ऐसे थे कि काले नहीं होंगे, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए थे। ऐसे नहीं कि फ़ौरन हो जाएंगे, ब्लैक पड़ जाएंगे। और ऐसे थे कि आप वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों में वेयर कर सकते हैं, मतलब इट्स कदर डिसेंट थे। और आपने काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को भी देखा होगा इस तरह के क्लिप्स यूज़ करते हुए। मुझे जैसे ये वाला जो मेरे हाथ में है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये मैंने अपने लिए ख़रीदा है। बहुत ज़्यादा डिसेंट था, ईस्टर्न में भी चल जाएगा, वेस्टर्न में भी चल जाएगा। दूसरा वाला बस ओके था, लेकिन जो मेरे दूसरे हाथ में जिसमें मेरे राइट हैंड में है वो ज़्यादा अच्छा था, तो मैंने वो अपने लिए ख़रीद लिया था। बाकी इसी के शॉप में क्लॉक क्लिप्स में थे जो कि बहुत ज़्यादा ही वायरल है और इतने अट्रैक्टिव लगते हैं कि कुछ हद नहीं। इसके अलावा और भी कितने सारे क्लिप्स हैं जो वायरल है, लेकिन क्लॉक क्लिप्स का तो अलग ही ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे मिल रहे थे, इसकी प्राइस 150 या 100 रुपीज़, 100 से स्टार्ट हो रहे थे, मतलब पेयर्स में भी मिल रहे थे और साइज़ में भी डिफरेंट थे। मतलब 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग प्राइस थी, जो कि सही प्राइस है। मतलब आप बहुत कोई ऑनलाइन में देखेंगे ना क्लॉक क्लिप्स, तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो मुझे यहाँ पे एक और स्टॉल दिखा जहाँ पे आप हेयर बन में लगा सकते हैं, मतलब एक तरह का, आई डोंट नो उसको क्या कहेंगे, लेकिन आप अपना हेयर बन लगा के इसको अटैच कर सकते हैं। या अगर आप पफ़ बना रहे हो, वैसे तो आजकल पफ़ नहीं चलते, एक टाइम पे चलते थे, अब कोई पफ़ नहीं बनाता, लेकिन इन केस अगर आप पफ़ बना रहे हो तो इसको लगा सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी चल रही है, होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे। अच्छा, मुझे एक और स्टॉल दिखा जहाँ पे स्टील के कैचर्स मिल रहे थे, जो कि 150 रुपीज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ये ऐसे नहीं थे कि काले हो जाएँ, और आप शादी वगैरह में लगा सकते हैं अगर आप
कोई हेयर बन बना रहे हो या पोनी टेल XYZ कुछ भी बना रहे हो तो आप इसमें ये वेयर कर सकते हो। उस लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छे थे, प्राइस के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ये ब्रेसलेट्स मैंने ऑनलाइन देखे हैं, 800 रुपीज़ के हैं, 500 रुपीज़ के, मतलब एक्सपेंसिव है जिसमें चार्म्स लगे होते हैं। लेकिन यहाँ पे 100 रुपीज़ के मिले थे जो कि जो लेने वाले हैं उनको पता होगा कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है। तो मैंने देखे, मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं, तो मुझे इससे अंदाज़ा है कि ये बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं 100 रुपीज़ के। और चार्म्स वाले तो होते ही एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे 100 रुपीज़ के मिल रहे थे और बहुत ज़्यादा ही क्यूट थे। आप अगर स्कूल स्टूडेंट हैं, अगर आप, तो ये अपने फ्रेंड्स को आराम से गिफ्ट कर सकते हैं। मतलब एक क्यूट चीज़ है अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए। 100 रुपीज़ में क्या बुरा है। एक चीज़ दिखी जो कि पहले मुझे लगा कि वो नेकलेस है या पायल है, लेकिन अंकल कह रहे थे कि ये बाल में अगर आप कोई हेयर स्टाइल बनाओ तो एक जो टियारा होता है, टियारा या क्राउन होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये था तो दिखने में बहुत प्यारा और अट्रैक्टिव, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको पहनना कैसे। मतलब इसके एक साइड में हुक था और दूसरी साइड में हुक नहीं था, तो एक साइड में तो बाल पिन लग सकती है लेकिन दूसरी साइड से क्या करना है। तो फिर मैंने इसको नहीं देखा, जिसकी प्राइस 150 रुपीज़ थी। कुछ कुछ अजीब से थे, कुछ कुछ अच्छे थे, जैसे कि मेरे हाथ में रेड वाला मुझे एक समझ आया था, जो उसमें बहुत मिनिमल से फ्लावर बने हुए थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको कैसे पहनना है और अंकल को भी नहीं पता था। तो फिर मैंने नहीं लिया, जबकि मेरा बहुत दिल था, क्योंकि बहुत ही कोई न्यू चीज़ लग रही थी ये, कि आप अच्छा सा कोई हेयर स्टाइल बना के एज अ टियारा इसको पहन पहन सकते हैं। ये एक स्टोर में बहुत ज़्यादा वीडियो बना ली, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे बैग्स मिल रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा थ्रिफ्टेड थे और इतने ख़ास नहीं थे। खैर मैंने यहाँ पे पता चला था कि यहाँ पे ड्यूब्स भी मिलते हैं, लेकिन मुझे वो स्टॉल दिखा नहीं। खैर मैंने बहुत कोशिश करी वो ढूंढने की। मुझे एक और स्टॉल दिखा जहाँ पे 150 की बहुत ही कोई प्यारी सी लगी हुई थी इयररिंग्स की और स्टड्स की। मतलब 150 के, मतलब जो आप अमूमन देखेंगे तारे रोड में देखेंगे, तीन तलवार में, या किसी भी फेमस बाज़ार में देखेंगे तो आपको 200 या 250 रुपीज़ के मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने रेड वाला उठाया हुआ है, ये 150 रुपीज़ का है। और भी मुझे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स है जो मुझे ढूंढने पड़े थे, कि बहुत सारे ऐसे बिखरे पड़े हुए थे, मतलब जो मुझे 150 के लिहाज से बहुत ज़्यादा ही वर्थ इट लग रहे थे, तो मैं वो ढूंढ रही थी। तो इसके लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और बाकी ये रिंग्स थी 100 रुपीज़ की, ज़रख़ून की थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस थी। ज़रख़ून की 100 रुपीज़ की रिंग्स बहुत कम जगह मिलती हैं। 100 रुपीज़ की तो बहुत नॉर्मल सी रिंग मिलती है जो कि एक दो बार पहनने के बाद काली हो जाती है, लेकिन यहाँ पे 100 रुपीज़ की मिल रही थी। अंकल कह रहे थे कि ज़रख़ून है, और ये दोनों मैंने परचेज़ भी करी हैं और बहुत अच्छी हैं। बाकी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी इयररिंग्स थे यहाँ पे, रिंग्स थे। स्टेनलेस स्टील यहाँ पे नहीं था, लेकिन जो भी चीज़ें थी, जितनी भी चीज़ें थी, काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल थी। मतलब जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की परचेजिंग करते हैं ना, इयररिंग्स वगैरह की, रिंग्स वगैरह के लिए, उनके लिए तो ये शॉप हेवन थी। और देखो जहाँ पे सारी इलेक्ट्रिक की चीज़ें थी, टम्बलर्स भी थे, ग्लास भी थे। अच्छा, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप इन बाज़ार से इलेक्ट्रिक की कोई चीज़ खरीदें। इनकेस अगर आप ख़रीद भी रहे हैं तो बहुत सोच समझ के ख़रीदेगा, उसकी टेस्टिंग वगैरह करके ख़रीदेगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज्ड में होती हैं लेकिन बिल्कुल सही हालत में होती है। मतलब हमारा पहचानना मुश्किल हो सकता है कि यार ये यूज्ड में है या बिल्कुल न्यू है। तो अगर आप इनकेस अगर किसी शॉप से लेंगे तो ऑब्वियस उसके वारंटी कार्ड होगा, सारे उसके कैटलॉग्स होंगे, सारी चीज़ें होंगी, बॉक्स पैकिंग में होगा, तो आप सोच समझ कर लीजिएगा। बाकी मुझे एक और स्टॉल दिखा है जहाँ पे एक सेल थी 150 रुपीज़ की, सेम आर्टिकल्स थे। ये देखिए कितना प्यारा है 150 के लिहाज से, ये ज़रख़ून में था। ये देखिए स्टेनलेस स्टील लग रहा था जबकि था नहीं, और बहुत सारे ऐसे फैंसी थे जो 150 रुपीज़ के मिल रहे थे।
और रिंग्स भी 100 या 150 रुपीज़ की मिल रही थी, अच्छी और गुड क्वालिटी में। जैसे कि मुझे हेयर एसेसरी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन ब्लैक कलर में था तो ऑब्वियसली मैंने नहीं लिया। और यहाँ पे एक परफ्यूम, अच्छा वहाँ पे जितने भी परफ्यूम्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि 3-4 हज़ार के या 50 हज़ार के परफ्यूम 800 रुपये में मिल रहे हैं, तो उनको सैल्यूट है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस आप इसको हिला के देखें और बबल्स नहीं आ रहे, मतलब जहाँ तक मुझे पता चला है कि परफ्यूम की पहचान है, आप उसको हिला के देखें, अगर उसमें बबल्स आ रहे हैं तो वो ठीक है। अगर उसमें बबल्स नहीं आ रहे तो उसका यही मतलब है इसमें पानी मिला हुआ है। और आप जितने भी यहाँ के परफ्यूम्स को शेक करके देखेंगे तो पानी आएगा। अब आप खुद भी सोचें, इतने एक्सपेंसिव परफ्यूम्स भला 500-600 में कैसे मिल सकते हैं। खैर मैं किसी का बिज़नेस नहीं ख़राब कर रही, अगर आपको सही लगे तो आप ख़रीद लें, कोई मसला नहीं है। मतलब शॉर्ट टाइम के लिए फिर भी ठीक रहते हैं। बाकी मुझे मेकअप का स्टॉल देखा, अच्छा यहाँ पे मास्टर ट्यूब्स भी मिल जाते हैं, लेकिन वो भी आप देख के लेगा, उसका बार कोड स्कैन करके लेगा। बाकी मुझे एक और स्टॉल देखा जहाँ पे पिंटरेस्ट और जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है उसकी इतनी प्यारी कलेक्शन थी, इतनी प्यारी। और मतलब प्राइस मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत एक्सपेंसिव था, ना तो मैं ये कहूँगी कि रीज़नेबल थे। लेकिन मुझे झुमके बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे और बहुत प्यारे थे। इसकी प्राइस उन्होंने 600 बताई थी। अब मुझे 600 के लिहाज से तो काफ़ी महंगा लग रहा था ऑब्वियसली। सॉरी 600 नहीं, 300। सॉरी 600 बहुत ज़्यादा बोल दिया। लेकिन मतलब क्लिफ्टन बाज़ार के लिहाज से तो मुझे एक्सपेंसिव लग रहे थे, अदरवाइज़ ठीक ही थे। अंकल भी बार्गेनिंग करते वक्त भी कम नहीं कर रहे थे, अंकल फुल एटीट्यूड में थे। अंकल का बिजनेस मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही अच्छा चल रहा था, अंकल 1 रुपया भी कम नहीं कर रहे थे। खैर अंकल कह रहे थे कि वो गल्फ़ में भी होते थे। मुझे ये बहुत अच्छा लगा ब्रेसलेट जो मैंने अभी हाथ में पहना था, इसकी प्राइस। और बहुत सारी हेयर एसेसरीज़ थी, मतलब एक बहुत ही कोई आपने इसके आर्टिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा पिंटरेस्ट में देखे होंगे। बहुत ही कोई ट्रेडिशनल ज्वेलरी थी, मतलब ऑब्वियसली ईस्टर्न के साथ ही वेयर कर सकते हैं आप। वेस्टर्न के साथ जो फ़ंकी थी वो बहुत कम थी, लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी थी जो आप वेस्टर्न के साथ भी वेयर कर सकते हैं। ये वीडियो तो एंड करते हैं, बहुत ही जल्दबाजी में नहीं, बहुत रैंडम बनी है, लेकिन जब मेहनत करके बनाती है व्यूज़ तब भी नहीं आते। तो आई होप कभी ना कभी मेरी वीडियोस में भी अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे, तो फिर मुझे ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा। अल्लाह हाफिज़।